राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ओके, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ऑरा क्लेंस करना चाहती हूँ, तो आप बहुत ही रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स, जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के चारों तरफ नकारात्मक घेरा बना के रखी हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को डिटैच कीजिए। अगर ये कहीं से फेंकी जा रही हैं तो उनको वहीं पर उठाकर फेंक दीजिए, 100 टाइम मिलियंस करके। प्लीज़ यूनिवर्स, सेंड बैक टू सेंटर इमीडिएटली। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर का ऑरा क्लेम कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इनको पवित्रता प्रदान, इनके जीवन के सारे ब्लॉकेजेस, हर्डल्स को रिमूव कीजिए, सारी नकारात्मक शक्तियों का अंत कीजिए, इनको शुद्धता, इनको पावरफुल ऊर्जा प्रदान कीजिए। ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आज आपके लिए क्या है। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके ओके ओके, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। इनके ऊपर क्या इनके परिवार के सदस्य हैं। नहीं, ओके, ये कौन है। ओके, आपके साथ किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं इस टाइम पर आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको धोखा देने के फिगार में बैठे हैं। और ओके, या किसी किसी के साथ ये जर्नल रीडिंग है, बट यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ छल कपट किया जा रहा है। और ये ना मुझे आपके कोई फ्रेंड सर्कल का दिख रहा है। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है, मुझे ये वाइब्स आ रही हैं, वाइब्स भी नहीं, ये कार्ड भी डेफिनेटली शो कर रहे हैं कि ये आपका कोई फ्रेंड ग्रुप में है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, या कोई कॉमन फ्रेंड है। मतलब कोई तो ऐसा है जिसके साथ आपका उठना बैठना है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे यंग एनर्जी दिख रही है ना। ये मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहे हैं, आज मुझे मेल की एनर्जी ज़्यादा आई है। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनकी उम्र नहीं है, ये 30-35 के अराउंड ही होंगे। एनर्जेटिक इंसान हैं। ठीक है, ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। इनके द्वारा आपके साथ कुछ कपट की स्थिति दिख रही है। ये कुछ आपको धोखा देने की कगार पर बैठे हैं। ओके ओके, यूनिवर्स, क्या इनका कोई फैमिली मेम्बर भी है इसमें? क्या इनका कोई फैमिली मेम्बर भी को धोखा देना चाहता है? नो। ओके, नहीं, आज की जो रीडिंग है ना,
इसमें किसी फैमिली के मेंबर का नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो भी इंसान है, इसका आपके साथ घर के जैसा उठना बैठना है, फैमिली जैसा माहौल है इसके साथ आपका, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही क्लोज हो आप। इससे आपको सतर्क रहना है। इधर ये जो भी इंसान है, आप इसे पहचानो। आपका मुझे कुछ इससे पैसों के बारे में कुछ दिक्कत चल रही है क्या? आप लोग का पैसों से लेके कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं क्या? जैसे आपने अगर मान लीजिए पैसे दिए हों, ये रिटर्न नहीं कर रहे हों, पैसों से रिलेटेड कोई मतभेद, कुछ लड़ाई झगड़े, पैसों के चलते कुछ मनमुटाव इनके साथ हुआ है क्या? आपके रिश्तों में कुछ दूरियां आई हैं और रीज़न पैसा रहा है? ओके, क्योंकि मुझे ऐसा कोई इंसान दिख रहा है जिसके साथ पास्ट में आपकी बहुत ही अच्छी बनती थी। ये आपके फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड ग्रुप में ही हैं, लेकिन ये उससे भी जैसे बढ़कर थे। एक फैमिली जैसी वाइब्स थी इनकी पास्ट में। जैसे आप जैसे नहीं, जैसे कोई ऐसा इंसान बाहरी ऐसा हो जाता है जो हमारे खून के रिश्ते से बढ़कर हमें रखता है, जिसके साथ हमें बहुत पीस मिलती है, जिसके साथ हम अपना हर एक सुख दुख बांटते हैं। तो पास्ट में इनके साथ आपका रिलेशन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पर प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि इनसे आपकी शायद बातचीत नहीं हो रही है। आपको इनके जाने का दुख भी है, बहुत अफसोस भी है इनसे लड़ाई होने का। पास्ट में इनकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही फैमिली जैसा माहौल आपका रहा है इनके साथ, बट प्रेजेंट में ये कार्ड अपोजिट आया है। तो प्रेजेंट में अब इनके दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आज भी आपको दुख है, अगर आज भी आप इन उम्मीद में हो कि यार मेरा दोस्त ही तो था, कोई बात नहीं, वापस से फ्रेंडशिप हो जाए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं बेवकूफ़ी मत करना। अगर आप आज भी ट्राई करने के लिए सोच रहे हो, तो ये अब बदल चुके हैं। ईश्वर आपको अलर्ट कर रहे हैं, ये जो भी हैं ये बदल चुके हैं। ये आपको इनकी इनकी जो नज़र है ना, वो आपके धन पर है। ये आपको ना मतलब बैड लक लाना चाहते हैं आपके जीवन में। मोस्टली मुझे ये दिख रहा है कि ये ना आपको पैसों से परेशान कर देना चाहते हैं। ये अब आपके साथ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है? मैं कंफर्म करती हूँ यूनिवर्स, ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम में बहुत स्टबर्न हो चुके हैं आपके लिए। प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में अगर ये बहुत ही सॉफ्ट हार्ट था इनका, आपके लिए बहुत अच्छी इमोशंस थी, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे इनकी बात नहीं हो रही है और आपको नहीं पता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो ईश्वर कह रहे हैं इनके दिल में आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। ये आपसे इस टाइम पर बहुत क्रोधित है, मतलब बहुत गुस्से में है आपके ऊपर, बहुत ईर्ष्या आ गई है इनके अंदर आपके ऊपर। ओके, हाँ, इनके अंदर ईर्ष्या आ चुकी है आपके लिए। ये ना आपकी ज़िंदगी में ना डिलेस लाना चाहते हैं, आपको नुकसान करवाना चाहते हैं आपका। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपका पैसों का नुकसान करवाना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप में कोई वर्क करते हो, आप ध्यान से सुनना, अगर आप पार्टनरशिप में इनके साथ कोई वर्क करते हो, कोलैबोरेशन है आप लोग, या तो फिर मतलब आप लोग ने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रखा है, ये वहाँ पर आपको धोखा देना चाहते हैं। ये वहाँ पर आपको साथ चीटिंग करेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत सतर्क रहना है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, तो अगर आपके साथ ये भी हुआ है कि आपने, जैसे कि अभी आपने कहीं पैसे लगा दिए हैं, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको हर जगह से निराशा हाथ लग रही है, आपके वर्क प्लेस में मोस्टली आपके धन में आपको बहुत बंधन लग रहा है। जैसे पास्ट में बहुत अच्छी स्थिति थी धन की, तो प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ पैसों के मामले में थोड़ी स्थिति आपकी गड़बड़ाई है। तो इसके पीछे का रीज़न यही इंसान है। ये टोटल आपसे, इनको बहुत नफ़रत हो चुकी है इस टाइम पर। ये आपको आगे बढ़ता, तरक्की करता नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? आपसे इनका मनमुटाव हुआ है, पास्ट में रिश्ता अच्छा था। अब आप जानो ऐसा कौन इंसान आपकी लाइफ में है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सतर्क रहो। आपकी इनसे देखो बातचीत नहीं हो रही है। किसी किसी के साथ तो ऐसा है कि ये इंसान आपके पास ना वापस से अपना कप ऑफ लव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो किसी किसी के साथ ऐसा है कि ये आपकी तरफ वापस से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आप इस टाइम पर कंफ्यूज हो,
है ना, कि दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके दिमाग में ना चल रहा है दिमाग, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन में हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि दोस्ती करूं कि नहीं करूं, ये सही है कि गलत है। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं नो, दोस्ती नहीं करनी है। क्योंकि ये जैसे पास्ट में थे, ये जैसे मतलब पास्ट में थे ना, ये आज वैसे बिल्कुल नहीं है। इनके मन में आपके लिए बहुत गलत विचार है, बहुत गलत धारणाएं हैं। ये आपके साथ ना टोटली मतलब कि इनको मज़ा आ रहा है। आप परेशान अगर हो रहे हो ना तो इनको मज़ा आ रहा है। ओके, तो इनको इनको चिढ़ है। अगर आप अगर एक ऐसे कोई बंदे हो जैसे कि आपके परिवार में भी आपका बहुत मान है ना, जैसे आपके सारे रिश्ते अच्छे हैं, आपकी फैमिली भी अच्छी है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके स्पाउस अच्छे हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आपके वो बहुत अच्छे हैं, अगर आपके सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो इनको उस चीज़ से भी बहुत जलन है, ये जो भी इंसान है। ठीक है। तो इस टाइम पर इन्हें इंसान से आपको सतर्क रहना है, ईश्वर आपको इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ना आपके साथ बहुत भारी गेम खेलने की फिदार पर बैठे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं ये जो भी है। प्लीज़ यूनिवर्स और बताइए ये मेरे व्यूवर्स के साथ और क्या करना चाहते हैं। इनको ईर्ष्या है, आप जो अच्छा कर रहे हो जीवन में, इनको ईर्ष्या है आपसे, आपको अच्छा करते देख। इस टाइम पर आपका ओहदा बहुत अच्छा है, आपकी स्टेटस, आपकी पोजीशन भी बहुत अच्छी अगर है तो इनको उस चीज़ से भी बहुत दिक्कत है, तो ये आपके जीवन में ना डिलेज लाना चाहते हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ ये आपके पैसों के पीछे नहा धोकर, हाथ धुलकर भी नहीं, नहा धोकर पड़े हैं। ये आपके जीवन में ना मतलब जिसको बोलते नहीं है गरीबी ला देना, एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देना, ये आपको वैसा देखना चाहते हैं, परेशान होना देखना चाहते हैं, ये आपको ना बेड में लाना चाहते हैं, मतलब आपका हेल्थ इशू भी ये चाहते हैं कि आप हेल्थ से भी परेशान हो, आपके रिश्ते भी खराब हो जाएं, ये टोटल आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये जो भी है बहुत गंदी एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस टाइम पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अगर आपके लिए बेटर होगा कि आप भी मतलब कहीं पर किसी अच्छे पंडित को, ज्योतिष वगैरह को दिखा सुना सकते हो कुछ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्थिति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, अगर देखिए ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में इन्होंने बदमाशी कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें कर दी हैं और आप परेशान चल रहे हो, तो आपको प्रेजेंट टाइम में किसी को दिखाने सुनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है आपके साथ, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप अभी बेटर स्थिति में हो तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, क्योंकि ऐसे ही फिदार में बैठा है ये, आपको गिराने की फिदार में। ठीक है, जो देखिए मैं बार बार बोलती हूँ ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी पिकअप होती है एक साथ। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ, मतलब देखो ये रिवर्स में आया है। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, इमोशन लेस हो चुके हैं ये जो भी हैं। ईश्वर अगर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं ना, आप कुछ करना चाहते हो, जैसे अगर आप सोच भी रहे हो ना कि मैं मतलब आपकी तरफ से कोई योजनाएं अगर आप बना रहे हो, सोच रहे हो कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं, लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं अब वो चीज़ तुम्हारी होएगी। अगर आप जान रहे हो ये कौन इंसान है और आप पूरे हाथ पैर मार रहे हो कि इनसे मैं बचूं, अपनी स्थिति परिस्थिति इनसे बचा ले जाऊं, खुद को अपनी स्थिति संवार ले जाऊं, और अभी तक आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, अब आप इस इंसान के चंगुल से बाहर आओगे, आपकी स्थिति बेटरमेंट की ओर जा रही है। ठीक है, आप जो भी कुछ सोच रहे हो ना, अब आपका वो हो पाएगा, सफल हो जाएगा। ओके ओके यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। देखिए ये जो भी इंसान है ना, ये अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आपको गिराने की, लेकिन आपके ऊपर ना मैं देख रही हूँ ईश्वर की कृपा है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत कर भी दिया है ना, तो ईश्वर कह रहे हैं अब तुम्हारा रास्ता बन जाएगा,
आपका रास्ता बनेगा, आप निकल आओगे इन चीज़ों से। और आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, तो ये बहुत हाथ पैर मार भी रहे हैं, तो ये आपका उतना नहीं बिगाड़ पा रहे हैं जिस हद तक इन्होंने सोचा है। समझ में आया? ये अपने तरफ से 100% वार करते हैं, लेकिन वो वार टकराते टकराते ईश्वर से आपके पास मात्र समझ लीजिए 10 या 20% ही आ रहा है। 80 और 90% ईश्वर अपने ऊपर ले रहे हैं इसका सारा वार। इसीलिए ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है इस परिस्थिति से। इसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी रक्षा कर कौन रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसने पास्ट में आपके साथ या तो फिर मतलब कि बहुत कोशिशें की हैं, बहुत बड़े लेवल पे। अगर आपके साथ कुछ नुकसान हुआ है ना अभी इधर, तो आप बस इतना समझ लो कि इस इंसान ने तो बहुत बड़े लेवल पर कोशिश की थी आपको गिराने की, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से आपका थोड़े में ही नुकसान में ईश्वर ने टाल दिया है। ओके, देखती हूँ इनकी स्थिति क्या है जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। इनको ईश्वर क्या सज़ा देंगे जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के साथ गलत कर रहे हैं। इनकी सज़ा क्या होगी यूनिवर्स, गुरु महाराज इनकी सज़ा क्या होगी जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के साथ गलत कर रहे हैं। इनको कर्मों की क्या सज़ा होगी प्लीज़ बताइए। बस इनकी सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर कर दी गई हैं। इन्होंने आपके जीवन में जो डिलेस लगाई थी, आपके पैसे में जो नज़र गड़ा के रखी थी ना, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ चली गई हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप खुद ही देखोगे, इनको इनके कर्मों की सज़ा खुद ही मिलेगी। ईश्वर इनका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे आने वाले टाइम पर। ठीक है, इनकी धन की स्थिति, इनकी धन की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ईश्वर इनका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। यूनिवर्स बताइए। माय गॉड, आपके जीवन में इन्होंने जो भी कुछ किया था सब बैकफायर कर दिया गया है। इन्होंने आपके जीवन में ना डिलेस लगा दी थी, आपकी प्रोग्रेस रोक दी थी। आपके जीवन में जो एक तरक्की थी ना, उसमें बाधा लगा दी थी। आपकी कोई भी इच्छा नहीं पूरी हो रही थी इस टाइम पर। आपको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं कोई भी विश मांगता हूँ पूरी ही नहीं होती है। बहुत डिलेस क्रिएट की है इन्होंने, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ फेंक दी है ईश्वर ने। इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ लगवाई हैं। आप नोटिस करो इधर भी आपका दिमाग बहुत टेंशन में रहता होगा। आपकी छोटी छोटी बात में सबसे लड़ाइयाँ हो रही होंगी। ये सब इनकी करतूत थी, इन्हीं के मुंह पर फेंक दी गई है। ओके, इनके धन की स्थिति बिगड़ने वाली है, क्योंकि इनके पास धन था तो इन्होंने गलत जगह पे जाके अपना धन लगाया है, आपको बर्बाद करने में अपना धन खर्चा किया है। तो ईश्वर अब इनसे इसी धन को छीन रहे हैं। ठीक है, ईश्वर कह रहे हैं कि जिसको धन की कदर नहीं उसको धन नहीं मिल सकता। ठीक है यूनिवर्स, और क्या बताना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को इनके लिए। ठीक है, आपके जीवन में इन्होंने जो भी कुछ किया था, दुख जो भी मतलब कि नेगेटिविटी क्रिएट की थी, वो सारी नेगेटिव एनर्जी इन्हीं की तरफ ट्रांसफ़र कर दी गई है। ओके, अगर इन्होंने आपके रिश्ते में लड़ाइयाँ लगवाई हैं, आपके पार्टनर से आपकी दूरियां करवाई हैं, तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। ओके, आपके पार्टनर से अगर आपकी बात नहीं हो रही है, रीज़न ये रहे हैं इनका स्पेल्स वगैरह रहा है, तो वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मुझे कहीं फिर से ना धोखा दे दे, है ना, फिर से ना मतलब कि मुझे डिच कर दे। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं
कि आपको इन शक से बाहर निकलना है। ये सब शक हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर अगर अब आपके पास आ रहे हैं ना, तो ये प्योर होकर के आ रहे हैं, ओके? क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट के चलते दूर गए थे और वो नेगेटिविटी ईश्वर की तरफ से काट दी गई है, ठीक है? तो ये बहुत पॉजिटिव होकर आपके पास आ रहे हैं। यूनिवर्स इनके लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस क्या है आपकी? जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर, ओके, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके, और क्या गाइडेंस है? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस क्या है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि आपके जीवन में ना इस इंसान के द्वारा जो भी ब्लैक मैजिक किया गया था, जो भी नेगेटिविटी की गई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही षड्यंत्रकारी इंसान दिख रहा है, बहुत ही घमंडी, जिद्दी, अपने आगे किसी की सुनता नहीं, अपनी गलती मानता नहीं ईजली, ब्लेम गेम करना, अब्यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है? बातों में बहुत ही जैसे नहीं गंदी वाणी जिसको बोलते हैं, जिसकी बातों को सुन के गुस्सा आ जाए, ऐसी इनकी टॉक होती है। कोई इनको पसंद नहीं करता, ठीक है? तो ये इंसान का जो भी किया धरा था ना आपके साथ, जो भी छल कपट इसने किया वो भी ईश्वर ने इसके मुंह पे फेंक दिया है। इसने जो भी नेगेटिविटी आपके साथ की है, जो भी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र किए हैं, वो भी टोटल ईश्वर ने इसी के मुंह पे फेंक दी है। आने वाले टाइम पर आपको इस इंसान की हस्र दिखेगा आपके साथ गलत करने का, ठीक है? और ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि पास्ट में ना इसी इंसान के चलते आपके रिश्तों में टावर मोमेंट आया था। किसी किसी के साथ मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्तों में दूरियां आई हैं, आपके पार्टनर दूर हुए हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके वही पार्टनर वापस लौटाए जा रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये जो भी कुछ चीज़ें थी ना, ये ब्लैक मैजिक का असर था, वो ब्लैक मैजिक ईश्वर ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है? तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर जब आ जाएंगे ना, तो आपको ना अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही प्यारा रिश्ता फिर से क्रिएट करना है। पास्ट की कोई भी बातें नहीं उठानी है, ना ही किसी पास्ट की बातों का जिक्र करना है, क्योंकि ईश्वर आपको पहले से समझा रहे हैं ये टोटल ब्लैक मैजिक था। तो इसीलिए इस पर डिस्कशन मत करना। तुम्हारा प्यार फिर से शुरू हो रहा है नए सिरे से, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही फ्रेश स्टार्ट हो रही है इसमें। तो आपको अप्रिसिएट करना है अपने पार्टनर के साथ, बहुत खुश रहना है और आगे बढ़ना है। और वैसे भी आपका प्यार बहुत परवान पे चढ़ेगा, जितनी भी नेगेटिविटी थी ईश्वर ने ख़त्म कर दी है, ओके? आपके रिश्तों में मुझे दिख रहा है। बस आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के डिसीज़न नहीं लेना है ना? मतलब कि जैसे आपके पार्टनर आ जाएंगे, तो आपको ये भी नहीं करना है कि आप काम धाम सब कुछ छोड़ के दिन रात पार्टनर के पीछे पागल हो जाओ। चिपकू नहीं बनना है ना? रिश्तों में किसी को बंधन नहीं फील कराना चाहिए। पैरों मतलब बेड़ियाँ उसको ऐसा लगे कि ये बंधन है ना? आज़ाद छोड़ दो। जितना आप आज़ाद छोड़ोगे उतना ही रिश्ता और मजबूत होगा, ठीक है? ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं। बाकी आपके जीवन से इस दुष्ट इंसान को ईश्वर ने भगा दिया है। ईश्वर ने कहा, ईश्वर बस आपको सतर्क करने आए थे कि आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है। बहरहाल ईश्वर ने संभाल ली है स्थिति, षड्यंत्र रच रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। बस आपको अपनी तरफ से सतर्क रहना है, ठीक है? चलिए, बस आज देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है ईश्वर का आपके लिए। आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ ये गेम खेला था, शायद हेल्थ वेल्थ का सोचा था ना, सब बैकफायर हुआ है। तो हेल्थ का भी आया था, तो इनको हेल्थ इशू स्टार्ट हो चुके हैं। योर हेटर्स विल बी पनिश फॉर देयर डीड्स। देखिए, आपके शत्रुओं ने जो भी कुछ गंदे काम आपके साथ किए हैं ना, उनको सज़ा मिलेगी इसके लिए। ईश्वर उनको नहीं छोड़ने वाले। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। अगर इनके नेगेटिविटी के चलते आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे ना, तो आज आपके पार्टनर को आपकी कदर है, आपका एहसास है।
आपके पार्टनर सॉन्ग गा रहे हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। शिव शक्ति डीएनए ट्विन फ्लेम, शायद ही आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, देखिए आज आ रहा है कि माँ दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट चढ़ाएं। ठीक है, ये सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए है वो समझ चुके होंगे। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। तो आपके पार्टनर आपके लिए डेस्परेट हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस आ जाएं। समवन सीक्रेटली लव यू, तो कोई सीक्रेटली आपसे लव करता है। बॉडी पेन वैनिश, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द था तो वो ख़त्म हो जाएगा इस रीडिंग के बाद से। ठीक है, विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छाएं इस पर पूरी कर रहे हैं। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, तो देखिए आपके ऊपर इन्होंने नेगेटिव एनर्जी छोड़ी थी जो कि ईश्वर ने बैकफायर कर दी है। तो अब इनके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जियाँ ही हैं। ओके, आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। ओके, अगर आप नहीं जानते हो कि ये कौन है तो आपके सामने इनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ठीक है, पक्षियों को दाना डालें, उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी। आप बस आप परेशान मत हो, आपके साथ गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अपने बालों को किसी को टच मत करने दीजिएगा। काले सफ़ेद कंबल का दान कीजिए। ओके, आपको बदनाम करने वाले को कर्मा मिल गया है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, उनके कर्मों की दंड उसको मिल गया है। अच्छा, आज की रीडिंग में ना, क्योंकि ये एक तो जनरल रीडिंग है और ये सभी जोडिएक साइन रीडिंग रहती है। ठीक है, बट मुझे नंबर 5 आज की रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा शो हुआ है। नंबर 5, तो नंबर 5, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 8, लेकिन मोस्टली जो बहुत शो हुआ है वो नंबर 5 है। तो या तो फिर क्या बोलते हैं, आपके मतलब कि बुध ग्रह का कुछ स्थिति गड़बड़ चल रही है, या तो फिर ये आपका रूट नंबर है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ठीक है, अपने जीवन में बहुत प्रगति कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी डेली की लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका। आपको मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा और आप लोग बहुत खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे।